अब इस मामले को अगर हम देखें तो कार्रवाई की कतार अब यहाँ पर बहुत लंबी, क्योंकि सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब जो पूर्व ब्रांड एम्बेसडर रह चुके हैं उनको भी उनसे भी पूछताछ होनी चाहिए। इसके बाद बैंक को लेकर अगर हम बात करें, इस तरह से पहले आपने बताया कि किस आधार पर बैंक ने लोन दे दिया, तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि 2 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। नीरज जी, देखिए ऋषिका जी, आप एक मोटी चीज देख लीजिए। नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गाजियाबाद हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, बनारस हो, कहीं भी हो, गुड़गांव है, कहीं भी हो, आप देखिए सभी जगह बिल्डरों के खिलाफ शुरुआती दौर में कार्रवाई होती है, लेकिन वो कुछ दिन बाद अपने आप ठंडी पड़ जाती है, क्योंकि उन्होंने अपना सारा सेटलमेंट जमा लिया होता है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे आम पुलिस हो। लेकिन इनके खिलाफ आज तक किसी बड़े बिल्डर के खिलाफ सरकार किसी भी बड़े मामले में कार्रवाई करने में नाकाम रही। अब तक किसी बड़े बिल्डर को जेल जाते हुए नहीं पाया गया। आप देखिए सहारा का जो बड़ा इतना मामला चला और उन्होंने बहुत सारा पैसा ले लिया और देश छोड़ के भाग गए, और उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पड़ी है जिसको नीलाम करेगी सरकार तो सदियां लग जाएंगी। तो आम आदमी जो आदमी फंस गया, जिनका पैसा फंस गया, लोन लेके उन्होंने पैसा दिया, वो तो डूब गया। चाहे बैंक का हो चाहे कहीं का, वो कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन मैनेजर साहब तब तक भाई सारी चीजों की रिपोर्ट्स लगती हैं, सरकारी अधिकारी उसमें रिपोर्ट लगाते हैं कि हाँ ये प्रॉपर्टी इनके नाम है कि नहीं है। लोन देते समय उन्होंने जो लोन दिया वो किस चीज पे लोन दिया? हवा में लोन दिया क्या? बिल्डर के पास जमीन ही नहीं थी तो मकान कहां से बनाएगा वो? किस आधार पे आप लोन दे रहे हो? अगर बैंक लोन देती है तो निश्चित रूप से बैंक को उतनी प्रॉपर्टी जितने का वो लोन ले रहा है अपने अंदर लेनी चाहिए, मॉर्गेज करनी चाहिए, बंधक बनानी चाहिए। बैंक मैनेजर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये नियम आम आदमी के लिए क्यों होते हैं, बिल्डरों के लिए क्यों नहीं होते हैं? तो इसलिए इसमें, और रही बात ब्रांड एम्बेसडर की जो आप बता रही हैं, तो ब्रांड एम्बेसडर भी इनसे लिखा पढ़ी में कुछ और बात करते हैं और पैसा जो है ब्लैक मनी अलग लेते हैं। तो बिल्डर से जुड़ा मामला है तो चाहे वो कोई भी हो, ब्रांड एम्बेसडर हो, बैंक हो या अन्य कोई भी चीज हो, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल नीरज जी, ठीक कहा आपने कि यहाँ पर कार्रवाई तो सब